मैं हूं या बेहोश हूं, पर बहुत सोच समझकर खामोश हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज विद इंजीनियर शुभम देशवाड़े सर। आर यू गाइस रेडी? क्या आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हो 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए? सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो मैंने 31 अगस्त को अपलोड किया था, और आप सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि 1 सितंबर से हम सभी को 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया था 1 सितंबर से। और मैंने आपसे पूछा कि आपने क्यों नहीं किए, तो आप सभी लोग अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सक्यूजेस को बता रहे थे मुझे कि ये। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में कभी भी एक्सक्यूज नहीं चलते हैं। लाइफ में जब आप किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी बताओगे, सक्सेस बताओगे, तब आपकी रिस्पेक्ट होगी। यदि आप बताओगे एक्सक्यूज, अरे मैंने तो वो कर लिया इसलिए ये नहीं हुआ, अरे मैंने तो वो कर लिया, इस टाइप की यदि हरकतें करोगे ना, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ, है ना। इसी के लिए मैंने आपको फर्स्ट बोला था भी कि होश में हूं या बेहोश हूं, पर बहुत सोच समझकर खामोश हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने पास 5 मंथ्स है गेट एग्जाम के लिए। बिल्कुल खामोश हो जाओ, किसी से कुछ लेना देना कोई कुछ करना ही नहीं, एकदम बिल्कुल अपने, मैं बोल रहा ना आपको कि मतलब ऐसा चले जाओ कि एकदम एकांत में चले जाओ, है ना। किसी से कोई मतलब ही नहीं, आपको सिर्फ आप होना चाहिए और आपकी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, है ना। जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स देखना, जो भी आपको पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज देना, ये सारी चीजें ही होना चाहिए, है ना। कोई मतलब नहीं बेफालतू की चीजों में आपको पार्टिसिपेट होना ही नहीं है। किसी का बर्थडे चल रहा हो, कोई मर गया हो, तो आपका आपका उसमें क्या इन्वॉल्व, आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे? किसी की शादी हो गई हो, कोई मर गया हो, अरे तो इसमें इन्वॉल्व होने से क्या मतलब है? क्या आपकी गेट में रैंक आएगी इससे? नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला ना। अरे कोई कुछ चेंज नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। मैं तो बोल रहा हूँ ना, बढ़िया आप 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज में आप पार्टिसिपेट करो। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने बोला भी था कि 1 सितंबर से तो हम लोग सर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन सर 3 सितंबर से मतलब आप फिर से स्टार्ट करिए 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज। उसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बार बिल्कुल आपसे कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। 3 सितंबर से हम फिर रिज्यूम करने वाले हैं 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज डियर स्टूडेंट्स। यदि आपने आप बोल अब यदि मुझे बोले हो एक्सटेंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा हूँ आप ना बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लाइफ में सिर्फ एक्सक्यूज ही दे पाओगे। जैसे कि अब आप आपने बोला कि 3 सर आप एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा, 3 सितंबर से आप कर दीजिए। आप फिर बोलोगे मुझे आके नहीं सर, अब आप 5 सितंबर से कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे मैं बता रहा पूरा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड एंड कंटेंट इज अनलिमिटेड। इफ वी वांट सक्सेस वी हैव टू रीड लिमिटेड कंटेंट एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स डियर स्टूडेंट्स। यही सक्सेस का फार्मूला है। और मैं बताऊं, आप यदि सोचोगे कि यार कोई आया आपको और मोटिवेट कर दिया आपको, है ना, तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन क्या होता है, थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन के लिए रहता है मोटिवेशन। जैसे कि आप यदि कोई बलून है, अब आपने बलून में एयर भर दिए, हवा भर दिए, तो वो हवा कितने दिन तक रहेगी? 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह रहेगी, उसके बाद बलून फूट जाता है। वैसे ही आपके अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो फूट जाता है। मतलब उसके बाद आप 1-2 दिन तो अच्छे से मेहनत करोगे, उसके बाद फिर मेहनत नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आपकी हैबिट। यदि आपकी हैबिट आप चेंज कर लेते हो डियर स्टूडेंट्स, ये हैबिट जो है, यही आपको सक्सेस दिलाती है और फेलियर दिलाती है। यदि आपकी हैबिट्स अच्छी है तो आपको सक्सेस मिलेगी, यदि आपकी हैबिट्स बेकार है तो आपको फेलियर मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। चाहे हेल्थ में हो, चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह आपको फेलियर मिलेगी यदि आपकी हैबिट्स बेकार है ना। और क्या है कि कंसिस्टेंसी हुआ, उसके बाद डिसिप्लिन हुआ, तो ये सारी चीजें जो है मैन है। अरे वो जो क्या बोलते, जो डिसिप्लिन, जो क्या मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन क्या होता है, थोड़े से टाइम के लिए होता है। लेकिन ये जो हैबिट है, हैबिट लाइफ टाइम के लिए होती है डियर स्टूडेंट्स, है ना। यदि आप 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज लेकर अपनी हैबिट चेंज कर लेते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप कहीं पर भी रहो, अभी की बात नहीं करूंगा, यदि आप आज से यदि अपनी लाइफ चेंज कर लेते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप जब तक जियोगे फुल लाइफ टाइम आपको सक्सेस ही मिलती जाएगी, है ना। कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी फेलियर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज लेना है। 3 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको डेली ऐसे ही आकर मतलब मोटिवेट करते रहूंगा, है ना।
क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन भी जरूरी है ना। तो आप बोलोगे सर ये कि 21 डेज का जो हैबिट चेंज चैलेंज है उसको हम कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए सर कुछ तो थोड़ा सा मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करते रहूंगा आकर। लेकिन क्या काम करना अब अपन आते हैं हमारे मेन काम में, है ना, मेन स्टोरी जो उसमें आते हैं। सभी को उठना है 3:45 AM में उठ जाना है ना। 3:45 AM का आप अलार्म लगा लीजिए। 3:45 AM टू 4 AM 15 मिनट्स में आपको फ्रेश हो जाना है। जो भी आप लेटरिन करने जा रहे हो, बाथरूम करने जा रहे हो, पूरे टोटल तरीके से आप फ्रेश हो जाओ, मुंह धुल लो, है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, है ना। क्योंकि आप ना अपनी क्या बोलते जो प्राइमरी चीजें हैं ना, तो प्राइमरी चीजें देखो कि आपको अभी कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है, तो उन पर फोकस करो, है ना। तो बढ़िया 4 AM में उठकर बिल्कुल आप कोर्स कंप्लीशन करो, है ना। तो आपको तो खैर मैं बताऊंगा नहीं, आप जिस भी ब्रांच के हो, नहीं तो ये बोलोगे कि सर आप वो टीचर का प्रमोशन कर रहे हो, उसका प्रमोशन कर रहे हो। तो मैं यहाँ किसी भी टीचर का किसी का भी प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। तो आप या तो पेड कोर्स लिए हो, या तो फिर कहीं पर भी कुछ भी जहाँ पर भी एनरोल किए हो, या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या काम करो, बढ़िया आप 4 AM टू 10 AM 6 आवर्स आप दोगे कोर्स कंप्लीशन के लिए डी स्टूडेंट्स, है ना। और आपका माइंड बहुत चतुर है, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा बार बार, बोलेगा कि अरे सॉन्ग सुन लो, अरे थोड़ा सा योगा कर लो। जबकि पहले आपको योगा की याद नहीं आती थी, लेकिन अब हर एक चीजें याद आएगी, माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना 6 आवर्स, तो कैसे न कैसे आपको उठाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप जब उठोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैं तो कहता हूँ कि 6 आवर्स में तो क्या होता है कि 3 आवर्स तो हमको बिल्कुल बैठने ही बैठना है, क्योंकि आप आपके एग्जाम पेपर में भी 3 आवर्स का होता है। तो 3 आवर्स एकदम बिल्कुल कंटिन्यू बैठो। 3 आवर्स के बाद थोड़ा सा आप अपना वॉशरूम जा सकते हो, थोड़ा पानी वानी पी सकते हो ना, इस तरीके से। तो 3 आवर्स तो बिल्कुल कंसिस्टेंटली बैठने की आपकी आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप 4 AM टू 10 AM कोर्स कंप्लीशन करोगे। 10 AM के बाद 10 AM टू 11 AM आप जो भी कुछ करना है, आपको नहाना है, खाना खाना है, आपकी डेली रूटीन की जो भी हैबिट्स है, तो आप 10 AM टू 11 AM वो सारी हैबिट्स आप कर लीजिए। फिर 11 AM से फिर आप पढ़ने के लिए बैठिए। कब तक बैठिए? 5 PM तक बैठिए। 5 PM तक क्यों बोल रहा हूँ? 11 AM से आपको 5 PM तक बैठना है। और आपको पता है इसमें देखो, आप अभी तो यदि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई आपका कुछ कंप्लीट नहीं है, तो टेस्ट तो आप दे नहीं पाओगे। तो क्या करोगे आप उसमें, जो भी कुछ आपने जो 6 आवर्स में जो भी जितने भी मतलब लेक्चर्स देखे हो, और उसमें जो भी नोट्स बनाया, उसमें जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। एज वेल एज आपको जो भी आपके पास होगी ना वर्कबुक कुछ भी, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो। फिर उसके बाद आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना है। और यदि चैप्टर वाइज आपके पास टेस्ट हो, तो फिर टेस्ट भी देना है, टेस्ट के क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो क्या कोर्स कंप्लीशन तो आप मॉर्निंग सेशन में कर लोगे 4 AM टू 10 AM। लेकिन आपका जो 11 AM टू 5 PM रहेगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें आप रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से, है ना। अब रही बात 5 PM के बाद, क्या काम कर सकते हो, थोड़ा सा आप घूम सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और उसके साथ साथ और आप आपके जो भी आपकी हॉबी है, तो आपको ना आपकी हॉबी को छोड़ना नहीं है ना। आपको मतलब कि माइंड भी फ्रेश रहना चाहिए, ऐसा कुछ स्ट्रेस टाइप का नहीं आना चाहिए, है ना। और बढ़िया एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि है ना, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और उसके बाद क्या काम करना है आपको, एनी हाउ 9 AM तक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना है सारी चीज़ों से, है ना। सब चीज़ से खाना खा पी कर बिल्कुल, और 9 AM में चले जाना है आपको बिस्तर में। और 3:45 AM तक आपको 9 PM टू सॉरी सॉरी 9 PM टू 3:45 AM तक आपको सोना है, इतना ही सोना है ना, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोना। और फिर हो सकता है एक चीज़ और मैं बताऊँ, यदि आप में क्या होता है कि हर एक जो पर्सन है यूनिक होता है, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की नीड्स होती है स्लीपिंग की, है ना। कोई 6 आवर्स सोकर भी अच्छा मतलब फील करता है, और कुछ कुछ लोग 3 आवर्स में, कुछ 2 आवर्स में। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग रहते हैं कि जो सोते ही नहीं है ना। और है कुछ ऐसे मिरेकल है, जो मैजिक जैसे लोग हैं। तो खैर मैं उनको तो छोड़ो, वो तो चमत्कारी वो लोग हैं ही। उसके साथ साथ कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि 10-10 घंटे सोने के बाद भी उनको फिर भी ऐसे लगता है कि बिल्कुल, तो मैं उसकी भी बात करूंगा। और क्योंकि यदि कोई को ऐसा लगता है कि ज़्यादा आलस से आता है, तो उसके लिए भी अपन लोग कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।